सो बने रहेंगे आप हमारे साथ। तो आपको पीडीएफ नोट्स तो मिलेगा ही मिलेगा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टोटल चैप्टर कंप्लीट होने के बाद 5वां मिल जाएगा। साथ ही साथ बात करेंगे क्वेश्चन 3rd एंड 4th के टोटल स्टेप के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट एनी हेजिटेशंस। आप बाद में भी हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइव सेशंस आपको पता है बच्चों 9 AM पे 11th मैथ एंड 9 PM पे 12th मैथ्स प्रोवाइड कराया जाता है। सो बेहिचक आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। @union classes करके टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। सो 3rd क्वेश्चन क्या होता है आप देख लेते हैं। कह रहा है निर्देशित गुणनफल परिकलित ज्ञात कीजिए। इसके पहले जस्ट आप पहला सेशंस देखे होंगे। पार्ट फर्स्ट में आपको बढ़िया ढंग से बेहतरीन पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप बताया गया। इसमें 3rd एंड 4th क्वेश्चन नाउ सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जाएंगे। सो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है ए बी एंड माइनस बी ए माइनस बी बी एंड ए। सो इसका गुणनफल परिकलन देखना है। सो आप कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई आपको पता होता है कि पहले का जो रो होता है उसका दूसरे वाले में उसके कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। यानी कि रूल क्या कहता है, इसका रूल हम देखेंगे अप्लाइज दैट। इसे सॉल्व करेंगे a इंटू ए प्लस में b, ए का ए से एंड बी का बी से, कहने का मतलब रो जो है स्तंभ से मल्टीप्लाई a इंटू ए बी इंटू बी। सो सेम पोजिशन सेकेंड में a इंटू माइनस बी, ये पूरा a इंटू माइनस बी, b इंटू ए प्लस में b इंटू ए। वही सेम पोजिशन सेकेंड का होता है, सेकेंड रो एंड सेकेंड स्तंभ। तो माइनस बी इंटू ए प्लस में ए इंटू बी और माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए। जब इसे सॉल्व करते हैं तो नाउ ये आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी एंड माइनस ए बी प्लस में ए बी कहिए या फिर बी ए कहिए, उससे नहीं मतलब है, समझ पा रहे हो। ये हो गया माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। सो इसकी वैल्यू तो 0 आ जाएगी, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचता है, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। सो यही आपका फाइनल आंसर रहता है। समझ में आया पहला स्टेप। अब ना दूसरा स्टेप चलिए देख लेते हैं। दूसरा स्टेप क्या कह रहा है, दिया गया है कि 1 2 3, चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा स्टेप ये दिया गया है 1 2 3 डिजाइन में दिया गया है। देखेंगे तो थोड़ा सा बनेगा तो कैसा लग रहा है, समझ पा रहे हो। चलिए तो 2 3 4 2 3 4 कुछ इस तरह से आपका इसमें अगर बता दिया जाए कितने रो कितने आपके कॉलम है तो क्या आप फाइंड कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके कॉलम तो आपके जो स्तंभ हैं एक ही है, बट रो जो पंक्ति है 1 2 3 3 की होगी, और इसमें स्तंभ 3 होंगे, जो रो है एक ही होगी। दोनों में डिफरेंसेस है। आप वही सेम पोजीशन करेंगे 1 इंटू 2 1 इंटू 3 एंड 1 इंटू 4 होगा। फिर 2 का 2 से मल्टीप्लाई, 2 का 3 से, 2 का 4 से मल्टीप्लाई, लास्ट पोजीशन 3 इंटू 2 होगा, 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 4। कहने का मतलब जब इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाता है 1 3 4 एंड 4, 3 दूनी 6 4 दूनी 8, 3 इंटू 2 6 9 एंड 12। ये आपका रहा फाइनल आंसर। समझ में आया। चलिए तीसरा स्टेप देख लेते हैं। तीसरा स्टेप क्या दिया गया है, तीसरा स्टेप आपका दिया जा रहा है 1 2 दिया गया है 1 2 माइनस 2 3। फर्स्ट में सब में इसमें मल्टीप्लाई ही करना है आपको। 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 एंड 3 1। सो आप मल्टीप्लाई आप करेंगे कैसे, इम्प्लाइज दैट जब इसे मल्टीप्लाई आपको करना है 1 में 1 का 1 इंटू 1, फिर 1 इंटू 2 और फिर से वही सेम पोजीशन, यानी कि 1 इंटू 1 हुआ एंड एक सेकेंड 1 का 1 में करेंगे 1 इंटू 1 हुआ माइनस 2 इंटू 2 हो गया आपका। बीच में तो ऑलरेडी प्लस ही रहता है, ये माइनस है तो माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कर दिए, प्लस में माइनस 2 है सो माइनस 2 इंटू 2 कर दिए। सेकंड ऑप्शंस में जब आप निकाल रहे हो, सेकंड ऑप्शंस में जब आप देख रहे हो तो ये हो जाता है 1 इंटू 2 प्लस में माइनस 2 इंटू 3।
यानी कि पहला पोर्शन आप देख लिए 1 इंटू 1 हुआ, फिर से -2 इंटू 2, और जब सेकंड का देखेंगे तो यही रो रहेगा, स्तंभ बस चेंज हो रहा है, दूसरा का दूसरे में करेंगे, तीसरा का तीसरे में। सो 1 का 1 में मल्टीप्लाई एंड -2 का 3 में, और जब तीसरा देखेंगे तो 1 इंटू 3 होगा एंड प्लस -2 इंटू 1 होगा। वही पोजिशन इसमें भी करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस में 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 प्लस में 3 इंटू 1, 3 इंटू 1। जब इसे नाउ आप सॉल्व करेंगे आगे के पोजीशंस में तो ये होगा क्या, आपका हो जाता है 1 इंटू 1 प्लस में प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, 2 इंटू 1 2 आ गया, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 6, 3 इंटू 3 आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 1 जे 2 प्लस 3 इंटू 6, 2 दूनी 4 प्लस 3 इंटू 3 9 6 प्लस 3। जब इसे सॉल्व करेंगे इम्प्लाइज दैट 1 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस, सो -3 आ जाता है, ये 8 आएगा, -4 ये 13 1 9, ये आपका रहता है फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है फैक्ट। ऐसे ही चौथा स्टेप आप देखेंगे, चौथा स्टेप क्या दिया गया है, आपका दे रहा है 2 3 4 दिया गया है, 2 3 4 एंड में 3 4 5 3 4 5, साथ में 4 5 6 4 5 6 एंड सेकेंड स्टेप जो होगा वो होगा 1 0 3 -3 2 0, साथ में 5 4 5 5 4 5। समझ में आ रहा है, करना तो वही है। अगर हम चाहें तो मतलब कि अगर आप चाहें तो वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन भी कर सकते हैं, अलग अलग यानी कि पोजीशंस भी लगा सकते हैं, आप स्टेप भी कर सकते हैं। अगर इतना बढ़िया से मतलब मेहनत करिए, अगर आपके लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है कंटेंट बेस्ट आप, तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं, साथ साथ में उसे सॉल्व भी करते चल सकते हैं। सो इम्प्लाइज दैट करना कुछ नहीं है, जो प्रीवियस आपका स्टेप था वही सेशंस में ये भी स्टेप होगा। इतना पूरे यानी कि जो आपका रो होगा वो स्तंभ में मल्टीप्लाई होता चलेगा, 2 का 1 से, 3 का 0 से एंड 4 का 3 से। वही स्टेप सेकंड वाले में पोर्शन में होगा। सो करेंगे 2 इंटू 1 में प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3, और दूसरे में 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2 एंड प्लस 4 इंटू 0 से। थर्ड में होगा 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5, यानी कि 2 इंटू आपका 5 हुआ प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5, 4 इंटू 5, ये ऑप्शन चल रहा है। फिर 3 का करेंगे 3 इंटू 1 प्लस में 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3। सेकेंड वाला देखेंगे कि 3 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0, एंड नेक्स्ट वाला देखेंगे कि 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5। थर्ड ऑप्शन आप देख लेते हैं कि 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3, 4 इंटू -3 प्लस में 5 इंटू 2 एंड प्लस आप ऐड करेंगे 6 इंटू 4 इंटू -3 5 इंटू 2 एंड 6 इंटू 0। थर्ड ऑप्शन आप जब देख रहे होते हैं 4 इंटू 5, ये हो जाएगा 4 इंटू 5 प्लस में 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5। इम्प्लाइज दैट जब इसे आगे का सॉल्व करेंगे 2 इंटू 2 प्लस 0 प्लस 4 3 12, 3 1 के 3 प्लस 0 यानी 5 इंटू 3 15 एंड 4 1 जे 4 प्लस 0, 5 इंटू 0 करोगे तो 0 ही आएगा, प्लस 6 इंटू 3 18, और यहाँ पे देखेंगे 3 इंटू -2 इंटू -3 6 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 0, -9 प्लस 8 प्लस 0 -12 प्लस 10 प्लस 0। थर्ड ऑप्शन देखते हैं 5 इंटू 2 10 प्लस 12 प्लस 20 एंड ये 15 प्लस 20 प्लस 25, 5 20 प्लस 20 प्लस 30, ये टोटली आपका आ गया। जब फाइनल आंसर करेंगे तो यानी कि स्टार्टिंग में आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं, ये टोटली कितना होगा 12 इंटू 2 यानी कि 12 प्लस 2 14 आया, 15 प्लस 3 18 एंड 18 प्लस 4 22।
6 से 6 कैंसिल हुआ, 0 है ही, 9 में 8 सब्ट्रैक्ट हुआ -1 एंड ये -12 प्लस 10, सो माइनस आपका फाइनल आंसर 2 आ गया। 10 प्लस 2 यानी कि 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 40 42 आ जाएगा। और ये 20 यानी कि 20 प्लस 20 40 आया, 40 प्लस 10 50, 50 में ये 6 है, ये टोटली आपका 15 यानी कि 25 15 20 10 2 1 3 2 5 1 6 60, ये टोटली आपका 60 आ गया एंड 20 30 20 50 70, यानी कि फाइनल आंसर आपका ये आ जाएगा। अब बात करेंगे नाउ, आपका चौथा स्टेप तो हो चुका, अब पांचवें स्टेप की। अब जो है पांचवें स्टेप की बात किया जाएगा। ये पांचवा स्टेप क्या दिया गया है, 2 3 -1 2 3 -1 एंड 1 2 1 1 2 1, ये हो जाता है 1 0 1 -1 2 1, ये साथ में आपका आ जाएगा। अब इसे जब हम नाउ करेंगे कैसे, ये भी वही पोजीशंस होगा, यानी कि सॉल्व करेंगे 2 × 1, एक बार इसका पूरा इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें 2 × 1 प्लस 1 × -1, ये कन्फर्म हुआ। अब जब दूसरे का देखेंगे वही 2 × 0 प्लस में 1 × 2, 2 × 1 प्लस 1 × 1, तो 3 × 1 प्लस 2 × -1, 3 × 1 प्लस 2 × -1, 3 × 0 प्लस में 2 × 2, 3 × 1 प्लस 2 × 1, साथ में देखेंगे -1 × 1 प्लस -1 × -1, -1 × 0 प्लस 1 × एक सेकेंड, -1 × 1 प्लस में 1 × -1 देखेंगे, -1 × 1 हुआ एंड प्लस 1 × -1। फिर से नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, -1 का 0 में मल्टीप्लाई एंड 1 का आप करेंगे मल्टीप्लाई 2 में, सेकेंड पोर्शंस में -1 × 1 प्लस में 1 × 1, ये आपका ऑप्शंस हो जाता है। अब जब इसे नाउ सॉल्व करने लगेंगे, इम्प्लाइज दैट आप इसे इक्वल टू भी लगा सकते हैं, दोनों साइड में तो है नहीं जो आपको इम्प्लाइज दैट करने से जरूरत पड़ेगी। 2 × 1 2 प्लस माइनस माइनस -1 आ जाता है, 3 × 3 प्लस -2 -1 -1, और इस साइड देखेंगे 0 प्लस 2 एंड 0 प्लस 4, -1 का 0 में 0 प्लस 2, नाउ थर्ड में 2 प्लस 1 3 प्लस 2 -1 प्लस 1। जब इसे फाइनल आंसर इसका लिखेंगे तो ये हो जाता है 2 में 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे 1, 3 में 2 1 एंड 1 1 0, -1 -2 आ गया। ये प्लस में 2 है 4 है एंड 2 है, 2 1 3 एंड 5 एंड ये 0। सो फाइनल आंसर ये रहता है आपका। समझ में आया फैक्ट। ऐसे ही हम छठा चलिए देख लेते हैं। छठा आपका क्या दे रहा है। छठवां दिया गया है कि 3 -1 3 -1 0 2 ये दिया गया है एंड 2 1 3 2 1 3 2 1 3 -3 0 1 -3 0 1, ये आपका लास्ट स्टेप यानी कि छठा स्टेप आता है। सो छठे स्टेप में आप करेंगे क्या, वही सेम पोजीशंस आपके होगी। इम्प्लाइज दैट करके आप सॉल्व करेंगे, इक्वल टू ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 2 में, 3 × 2 प्लस यानी कि माइनस हो जाएगा 3 × 2 प्लस -1 × 1 प्लस में 3 × 3। और जब सेकंड वाला देखेंगे यही मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये टोटल इसमें हुआ एक बार, वन टर्म एंड सेकंड टर्म में होगा 3 × -3 में प्लस -1 का 0 में एंड प्लस में 3 × 1। और सेकंड पोर्शन देखते हैं -1 × 2 प्लस 0 × 1 प्लस में 2 × 3, वही आप देखेंगे -1 × -3 प्लस 0 × 0 प्लस में 2 × 1। इसे जब फाइनल आंसर इसका सॉल्व करेंगे तो ये ऑलरेडी आपका आ जाता है 3 × 2 3 प्लस -1 प्लस 9 एंड -9, ये आप सॉल्व करेंगे -9 प्लस -0 प्लस 3 और टोटली -2 प्लस 0 प्लस में 6
एंड माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 0 प्लस 2, इसे जो फाइनल आंसर इसका लिखेंगे ये हो जाता है 3 में 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे आपका कितना आता है 2 आएगा, 9 में 2 ऐड होगा तो 11 आएगा। एंड ये क्या है आपका 2 है ना, -2 प्लस 0 प्लस 6 में 2 सब्सट्रैक्ट होगा कितना आएगा 4 आएगा। एंड 9 में -9 प्लस 3 यानी कि -6, 3 प्लस 2 5, ये रहा आपका फाइनल आंसर। सो सेशन बढ़िया लग रहा हो तो एक थम्स अप जरूर करेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 में भैया दिया गया है यदि a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना, c इक्वल टू इतना, सब कुछ प्रोसेस दिया गया है जो आप क्वेश्चंस में देख सकते हैं। कह रहा है कि तो a प्लस बी तथा b माइनस सी परिकलित कीजिए। ये तो आपका फर्स्ट रहता है कि a प्लस बी एंड b माइनस सी आपको निकालना है, साथ ही साथ सत्यापित करना हो, साथ ही साथ हैंस प्रूव भी करना है, यानी कि आपको इतिसिद्ध भी करना है कि a प्लस ब्रैकेट्स में b माइनस सी इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट में माइनस से। सो एलएचएस टू आरएचएस को दिक्कत नहीं, सबसे पहले में a प्लस बी एंड b माइनस सी नाउ कंडीशन निकालते हैं। a प्लस बी का मतलब है a का टर्म जितना दिया गया है जितना b का, दोनों को ऐड कर लेंगे a प्लस बी टोटली आपका निकल जाएगा। सो a प्लस बी दिया कितना गया है, a की वैल्यू 151 एंड में 2 0 -1 -3 to 1 एंड प्लस b की वैल्यू कितनी दी गई है आपके क्वेश्चंस में 3 4 2, साथ में दिया गया है -1 2 0 एंड 253 दिया गया है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, a प्लस बी तो आप ऑलरेडी पहला भी स्टेप ही निकाल चुके थे, इसमें दिक्कत नहीं है, आप ऐड कर लेंगे। होगा क्या इसका फाइनल आंसर 1 प्लस 3 यानी कि 4 आ गया, 2 प्लस -1 यानी कि सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 2 में 1 सब्सट्रैक्ट हुआ आपका कितना आएगा 1 आएगा। -3 प्लस 2 यानी कि -1, 5 प्लस 4 9, 0 प्लस 2 2 प्लस 5 7, 1 प्लस 2 3, -1 प्लस 0 -1, 1 प्लस 3 4, ये रहा आपका फाइनल आंसर a प्लस बी। अब साथ में कह रहा है कि b माइनस सी, चलिए निकाल लेते हैं। तो नो प्रॉब्लम, b की वैल्यू आप नोट कर लेंगे 3 4 2 एंड -1 2 0 2 5 3, ये b की वैल्यू है एंड माइनस c की वैल्यू टोटली कितना है, c की वैल्यू जितना भी दिया गया है वो आप लिख सकते हैं। c दिया जा चुका है 401 1 3 -2 एंड 2 3, साथ में ये आपका दिया जा चुका है। सो आप निकाल सकते हैं, यानी कि a के पोर्शन से b सब्सट्रैक्ट करना है। 3 में 4 सब्सट्रैक्ट हुआ -1, क्यों, क्योंकि 3 - 4 लिखेंगे आप, 3 - 4, सो निगेटिव टर्म बड़ा है इसलिए माइनस का आंसर आएगा। तो -1 यानी कि -2, 2 - 2 0, 4 - 0 4 एंड 2 - 3 -1, 5 - 2 3, 2 - 1 1 एंड 0 प्लस 2 एंड 3 - 3 इक्वल टू 0। सो फाइनल आंसर आपका a प्लस बी इतना, b माइनस सी इतना। सत्यापित क्या करना है, आपको दिया जा चुका है कि a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू a प्लस बी एंड c को अलग कर दिया गया है। सो आप LHS ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। LHS आपको a प्लस बी माइनस सी करना है, जबकि आपको पता है a की वैल्यू अलग से ले लीजिए और b माइनस सी आप निकाले हैं, दोनों में आप क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, आपका a माइनस भी आ जाता है। चलिए करते हैं। a टोटली आपका इतना दिया गया है 151 2 0 -1 एंड -3 2 1, a है एंड b माइनस सी आप यहाँ पे फैक्ट निकाले हैं -1 4 1, इसीलिए वो निकालने के लिए कहा ही था कि जिससे आपको यहाँ पे नीडेड यानी कि ज़रूरत पड़ेगी 0 3 2, सॉरी 0 है यहाँ पे 0। अब इसका जब फैक्ट आप निकालेंगे यानी कि दोनों को ऐड कर देना है, 1 - 1 0 ही आएगा और 2 - 2 ये भी 0 आपका, -3 प्लस 0 -3, 5 प्लस 4 9, 0 - 1 2 प्लस 3 5 एंड 1 प्लस 1 2 -1 प्लस 2 +1 प्लस तो लिखने का आइकन प्लस लिखा ही नहीं जाता, 1 + 1
0 तो 1 आएगा। ये आपका इतना आता है LHS यानी कि LHS की कंडीशन। नाउ RHS देख लेते हैं, दोनों को ले आकर के इति सिद्ध कर देंगे। अगर LHS RHS भी यही आ जाता है सो आपका प्रूव हो जाता है। RHS क्या करना है, A प्लस बी माइनस सी, A प्लस बी माइनस सी करना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, A प्लस बी वाला टर्म आप निकाले हैं ना, ये निकाला गया है। A प्लस बी का यानी कि 4 9 3 4 9 ये आपका आता है 3 एंड में 1 2 -1 7 4 ये आता है माइनस सी की वैल्यू कितना है, जबकि आपको सी की वैल्यू पता है। सी आपका टोटली यहाँ पे दिया जा चुका है, ये वाला पोर्शन है। सो सी की वैल्यू आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि 4 0 1 एंड साथ में 1 3 -2 साथ में 2 2 3 कंफर्म कर पा रहे हैं। इसको जब नाउ आप सॉल्व करेंगे तो 4 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा 0 एंड 1 में 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 0 -1 प्लस 2 कितना आएगा, -1 -2 -3 ही होगा। कंफर्म कर पा रहे हो, -3। सो पहले 0 0 -3 ये तो आपकी पहली लाइन कंफर्म हो गई। चलिए दूसरे पे करते हैं। 9 - 0 9 2 -3 तो -1 एंड 7 - 2 5 दूसरा भी 9 -1 5 दूसरा भी क्लियर हो गया। थोड़ी सी खुशी होती है जब हम काम करते हैं और उसमें सफलता हासिल कर पाते हैं। सो 2 लाइन तो आपकी यानी कि 2 लाइनें सही हो चुकी है। फाइनल में देख लेते हैं क्या होता है। फाइनल स्टार्ट होता है 3 में 1 सब्ट्रैक्ट किए 2 -1 माइनस प्लस 2 आपका 1 बचेगा एंड 4 -3 1। सो आपका ये रहता है RHS। अब आप ये कंडीशंस लिखेंगे LHS की एंड ये RHS मिला लीजिए, आप मैच कर लीजिए। एक भी वर्ड आपका, एक भी न्यूमेरिकल वर्ड गलत नहीं है। सो LHS इक्वल टू RHS आप कर सकते हैं, यानी कि LHS और RHS आपस में क्या है, इक्वल है। अब आप इसे नाउ हैंस प्रूव कर सकते हैं, चाहे हैंस प्रूव कहिए, प्रूव दैट कहिए या फिर वेरीफाइड कहिए, कुछ भी इति सिद्धम के लिए आप यूज कर सकते हैं। इति सिद्ध यह सिद्ध हुआ इन हिंदी वर्ड है, इति सिद्धम संस्कृत वर्ड होता है एंड इंग्लिश में हैंस प्रूव, वेरीफाइड एंड प्रूव दैट 3 आपके वर्ड मीनिंग्स हैं। सो चलिए बात करेंगे न्यू सेशंस में पार्ट 3 में। तब तक के लिए आप बढ़िया से पढ़ाई कीजिए और जो न समझ में आए आप हमसे ज़रूर कंसल्ट करिए। चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लेते हैं।